जय माता दी। हर हर महादेव। प्रातः काल स्नान निवृत्ति के बाद अब मैं यहाँ धूप का इंतजार कर रहा हूँ। आज दिखाता हूँ किस प्रकार का यहाँ का मौसम बना हुआ है। यह देखें, यह प्रातः काल भगवान सूर्य उदित होते हुए ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मृत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। यह देखें, आज का इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। अभी इस तरफ देख सकते हैं, घने बादल छाए हुए हैं। तो आज मौसम ज़्यादा ठीक नहीं है। इधर से धूप भी आ रही है, भगवान सूर्य, और इधर इतने घने घना बादल छाया हुआ है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार का मौसम आज बना हुआ है। तो यह आज समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार से मौसम बना हुआ है। इधर से बादल छाए हुए हैं, इधर से धूप आ रही है। तो ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज का यह मौसम इस प्रकार का है। यहाँ पे अभी अभी मैंने स्नान किया था। स्नान के बाद फिर ध्यान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैंने कुछ देर प्रभु का स्मरण किया। फिर मैं यहाँ पे छत पर आया हुआ हूँ। थोड़ी देर सैर करने के पश्चात मैं पुनः चाय पीऊँगा। उसके साथ में बिस्किट या कुछ नमकीन होगी तो वह खाया जाएगा। फिर रोज की तरह ही जो हमारी दिनचर्याएं हैं, नाश्ता, थोड़ी देर धूप में बैठना, या फिर अन्य कोई ऐसा कार्य होता है तो उसे करूँगा। फिर ड्यूटी जाना। तो यही दिनचर्याएं होती हैं व्यक्ति की। तो मैं भी यही करूँगा। और आजकल ठंड अधिक होने के कारण बड़ा मुश्किल हो रहा है बिस्तर, कपड़े इत्यादि धोना, सुखाना। क्योंकि निरंतर धूप रहे तब तो मौसम ठीक रहता है। और किसी दिन अधिक कोहरा होने के कारण या धूप न आने के कारण ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में यह चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जिन लोगों के पास सुविधाएं हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो स्वयं अपने हाथों से धोकर सुखाना इत्यादि ठंड में मुश्किल हो जाता है। तो आज भूख भी लग रही है अभी मुझे बहुत ज़्यादा। कल गणतंत्र दिवस में जगह जगह है, जो देश प्रदेश अपने अपने क्षेत्र के अनुसार हर जगह यह गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ इसको मनाया जाता है। देशभक्ति के साथ इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। तो तब से यह संविधान यानी कि गणतंत्र दिवस जिसे कहा जाता है वह मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि जो भारत का संविधान है वह सभी के लिए बराबर होता है। जो भी नियम है वह हर प्रकार से बराबर होता है। तो ऐसे में भले ही कोई उसको माने या न माने, यह देख सकते हैं मैंने फीकी चाय बनाई है। इसमें अदरक, इलायची, कुछ
गुड़ की मात्रा डाली गई है। यह यानी इस शरद ऋतु में बड़ी लाभदायक होती है। अभी दिनों में गले में खराश, यह बड़ी राहत पहुंचाता है। तो ऐसे में यह चाय मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी मैं इस प्रकार की चाय को पीता हूँ। तो अभी मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। यह हमारे गांव इत्यादि में इस प्रकार के गिलास होते हैं, तो इन्हीं में हम लोग पीते हैं, ना कि कप इत्यादि में। यह हमें गांव की आदतें हैं, तो इनका अनुसरण हमें करना पड़ता है। यह देखते हैं, ये बड़ा गिलास है। जो देसी लोग हैं, यानी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वह इतने बड़े गिलास में नहीं पीते हैं। हम लोग गांव के हैं, तो यह हमारे वहाँ की परंपराएं हैं। तो इस प्रकार से हम गिलासों में चाय पीते हैं। वाह, बहुत स्वाद लग रहा है, आनंद आ रहा है। यह चने और आलू की सब्जी। यह किस चीज़ की दाल है? मूंग की दाल बनी है। अभी मैं अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ हूँ। तो आज सवेरे इतना सुंदर मौसम बना हुआ था, अब अचानक ही बारिश हो गई, जिससे कि मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमने सवेरे कुछ धूप का आनंद लिया था। जैसे ही सूरज उगा था का विटामिन डी हमने उसका विटामिन डी प्राप्त हुआ था। अब स्वतः ही बारिश हो गई। हमारे मित्र हैं, देखें इस प्रकार से यह फोन पर अभी व्यस्त हैं। इन्हें कितनी भी आवाज़ लगा ली है, देखें कोई ऐसी कि सूर्य का प्रकाश ज्योतिषी नॉलेज को यह अपने मस्तिष्क में इसको उतार रहे हैं। देखें इतना ज्ञान, इतनी रात्रि में इस चीज़ को यह सुदृढ़ होकर देख रहे हैं, इतने एकाग्र चित्त होकर यह इस प्रकार से देखें। अभी इतना एकाग्र होना, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, परंतु इनने बिना तपस्या के भी इतना एकाग्र रहना कितना मुश्किल होता है, देख सकते हैं। बिल्कुल एक लक्ष्य बना रखा है इन्होंने। हर हर महादेव। एक लक्ष्य होकर देख रहे हैं, जैसे अर्जुन ने उस मछली को पानी में एक लक्ष्य बनाकर भेदन किया, ऐसे ही है इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। देखें कैसे एकाग्र हो रहे हैं। एक बार भी इनने इधर नहीं देखा मेरी तरफ।